आज के टाइम पे ना हम राइट करियर या राइट जॉब चूज नहीं कर पाते यार। उसके दो रीजन है। सबसे पहला रीजन है आइडेंटिफाई योर पैशन। अब इसके लिए ना हम 5 फैक्टर्स या 5 पॉइंट्स पर फोकस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे आइडेंटिफाई करूं कि मुझे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जाना चाहिए, मुझे साइबर सिक्योरिटी में जाना चाहिए, मुझे डेटा साइंस में जाना चाहिए, मुझे मार्केटिंग में जाना चाहिए, मुझे किस फील्ड के अंदर जाना चाहिए। तो इसका बेस्ट सोल्यूशन जो मैंने उसको रेफर किया वो था हाय एवरीवन, दिस इज योर आर्यन भैया एंड वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल करियर मेला। यार आज की वीडियो में बात करेंगे कि आप अपना राइट करियर या राइट जॉब कैसे चूज कर सकते हो, अपना पैशन कैसे फाइंड कर सकते हो। एक बहुत ही फेमस चाइनीज टीचर और फिलोसोफर कन्फ्यूशियस ने बोला था कि चूज अ जॉब यू लव एंड यू विल नेवर हैव टू वर्क अ डे इन योर लाइफ। बहुत सिंपल सा मतलब है यार, आप उस काम से प्यार करो जो आपको करना पसंद हो, तो आपको पूरे जीवन में कभी काम ही नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वो काम आपको काम लगेगा ही नहीं। यार आज के टाइम पे ना हम राइट करियर या राइट जॉब चूज नहीं कर पाते यार। उसके दो रीजन है। सबसे पहला रीजन है ना लैक ऑफ अवेयरनेस। हमें पता ही नहीं होता हम जिस फील्ड से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हैं उसके बाद हमारे पास आने वाले करियर ऑप्शंस क्या होंगे, कौन कौन सी जॉब्स हमारे सामने आएंगी, उसमें हमारा इंटरेस्ट होगा भी या नहीं होगा। और सेकंड, एक्सेस ऑफ इन्फॉर्मेशन। हम कई बार क्या करते हैं ना कि अपने बड़े या अपने सीनियर्स या अपने कलीग्स को देख के सोचते हैं कि यार ये जो प्रोफाइल पे काम कर रहे हैं हम भी उस प्रोफाइल पे काम कर ले, और हम कई बार ना गलत एस्पिरेशन के चलते गलत करियर ऑप्शन चूज कर लेते हैं, जिस वजह से हम आगे चल के हमें बर्नआउट फील होता है तो जॉब छोड़ देते हैं या फिर बहुत जल्दी जल्दी ना जॉब स्विच करते हैं। तो यार इसका हमें आज सोल्यूशन देखेंगे इस वीडियो के अंदर कि हमें क्या करना चाहिए ताकि हम एक राइट करियर या राइट जॉब अपॉर्चुनिटी अपने लिए एक्सप्लोर करें, उसको चूज करें ताकि हम कभी भी फटीग ना फील करें। तो इसके लिए हम एक जापानीज कॉन्सेप्ट इकिगाई की हेल्प लेंगे। यार इकी का मतलब होता है टू लिव एंड गाई का मतलब होता है रीजन टू लिव, दैट इज इकिगाई प्रिंसिपल। ये एक जापानीज कॉन्सेप्ट है। तो इकिगाई बेसिकली 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सबसे पहला व्हाट यू लव, यानी आपका पैशन क्या है, व्हाट यू आर गुड एट, आप किसमें अच्छे हो, आपको क्या क्या काम करने में मजा आता है। नंबर 3, व्हाट द वर्ल्ड नीड्स, क्या उस काम के थ्रू आप लोगों की कुछ हेल्प कर पा रहे हो, यानी लोगों को जो आप काम कर रहे हो उसकी जरूरत है भी या नहीं। एंड नंबर 4, व्हाट यू कैन पेड फॉर, यानी लोग उसके लिए आपको पैसा देंगे या पैसा नहीं देंगे। अगर हमने ये सारी चीजें आइडेंटिफाई कर ली और इसके हिसाब से हम अपना काम या अपना करियर ऑप्शन चूज किया, आप कभी भी फटीग फील नहीं करोगे और आप अपने करियर में हमेशा आगे बढ़ते रहोगे, आपको एक अच्छी ग्रोथ मिलेगी। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर आता है व्हाट यू लव, दैट इज आइडेंटिफाई योर पैशन। अब इसके लिए ना हम 5 फैक्टर्स या 5 पॉइंट्स पर फोकस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है असेस योरसेल्फ। अपने आप का ना आकलन करो, अपने आप को पहचानो। आपने छोटे से लेकर अब तक क्या क्या लाइफ में सीखा है, आपको किस काम को करने में मजा आता है, आपको एक एक करके ना अपने सारे इंटरेस्ट को फाइंड आउट करना है। जैसे मेरा इंटरेस्ट डिजाइनिंग में, मुझे छोटे से ना डिजाइन करना या आर्ट करना पसंद था, तो अब मेरा वही इंटरेस्ट कैरी फॉरवर्ड हो गया और मैं अपना एप्स या वेबसाइट की जो स्क्रीन से उनको डिजाइन करता हूँ, जिसे हम UI UX डिजाइन बोलते हैं। सेकंड, मुझे ना प्रॉब्लम सॉल्व करने में मजा आता था। मुझे कोई भी प्रॉब्लम मिलती थी तो हमेशा मैं उसको एक अलग अप्रोच के साथ उस प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करके उसका सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करता था एंड वहां से फिर मुझे सोल्यूशन मिलता था। तो मैं एक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच को फॉलो करता हूँ, तो मुझे प्रॉब्लम सॉल्व करने में अच्छा लगता है। इसी तरह से आपको अपने इंटरेस्ट फाइंड आउट करने। सेकंड, आपको अपनी स्किल्स फाइंड करनी। आपने छोटे से लेकर अब तक आपकी क्या स्किल्स है, आप मैथमेटिक्स में बहुत स्ट्रांग हो, आपको कैलकुलेशंस करना पसंद है, या आपको लेट्स से आर्ट बनाना पसंद है, आपको डिजाइन करना पसंद है, मतलब आप कुछ भी चूज करते हो, आपको राइटिंग करना पसंद है, आपको डीपली कोई आर्टिकल पढ़ना पसंद है, तो आप रिसर्च आप उसे कंसीडर कर सकते हो। तो आपको ना स्किल्स की लिस्ट बनानी है जो भी छोटे से लेकर अभी तक आपको लगता है आपके अंदर स्किल्स है। इसी में आती है पर्सनैलिटी। तो पर्सनैलिटी में आपको देखना है कि आप एक्सट्रोवर्ट हो, आप इंट्रोवर्ट हो, आप एम्बिवर्ट हो, आपको किस तरह के एनवायरनमेंट में रहना ज्यादा पसंद है, आपको ज्यादा लोगों के साथ घुल मिल करके बात करना पसंद है, या आपको पसंद है कि ठीक है मैं एक जगह शांति से बैठा रहूँ, मुझे काम करने को मिले, मैं चुपचाप काम करता रहूँ। तो आपको बेसिकली इन चीजों को ध्यान में रखना है, आपको अपनी खुद का असेसमेंट करना है। सेकंड आता है आइडेंटिफाई योर गोल्स। अब आपको ना अपने गोल्स आइडेंटिफाई करना है। यार हर किसी के ना गोल्स डिफरेंट होते हैं। आपको अपने शॉर्ट टर्म गोल्स और आपको अपने लॉन्ग टर्म गोल्स, इन दोनों को डिफरेंटली लिखना है। मतलब कि अगर मैं शॉर्ट टर्म गोल की बात करूँ तो मतलब आपको अगले 6 महीने से लेकर 3 साल में क्या अचीव करना है। अगर मैं लॉन्ग टर्म गोल्स की बात करूँ तो आपको अगले 3 साल से लेकर 5 साल या 10 साल में क्या अचीव करना है। तो अगर मैं शॉर्ट टर्म गोल्स की बात करूँ तो यार हर किसी के शॉर्ट टर्म गोल्स बहुत डिफरेंट होते हैं, बेसिस ऑन उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसी, उनका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, फाइनेंशियली वो स्ट्रॉन्ग है या नहीं है। यार अगर मेरा शॉर्ट टर्म गोल है कि मुझे ना जल्दी से जल्दी पैसे कमाने हैं, तो मुझे क्या करना होगा, मैं फॉर द टाइमिंग जो भी जॉब मिल रही होगी, जो भी अपॉर्चुनिटी मेरे पास होगी, मैं उसको ले लूंगा और मैं ओवर द पीरियड टाइम ना फिर अपनी स्किल्स को एक्सप्लोर करता रहूंगा, खुद को ग्रो करता रहूंगा, और उसके बाद में अलग जब कंपनी स्विच करूंगा तो मैं कोई और करियर ऑप्शंस की तरफ जा सकता हूँ। लेकिन यहीं पर अगर मेरी फैमिली कंडीशन अच्छी है, मुझे लगता है कि ठीक है यार मैंने जो अभी तक पढ़ा, ग्रेजुएशन जो भी मैंने कंप्लीट की, मेरा उसमें इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं अपने आप को और समय दे सकता हूँ और डिफरेंट स्किल्स को मैं एक्सप्लोर कर सकता हूँ और फिर देख सकता हूँ कि मेरे पास क्या इंटरेस्ट है, मुझे क्या चीज़
में मजा आ रहा है, मुझे क्या काम करना चाहिए, उसके अंदर उसमें इंटर्नशिप करके देखूंगा, अगर मुझे उस काम में अच्छा लगेगा देन ओनली मैं उसमें फुल टाइम एज अ जॉब उसको कंसीडर करूंगा। यहीं पर अगर मैं लॉन्ग टर्म गोल्स की बात करूं तो लॉन्ग टर्म गोल्स भी लोगों के डिफरेंट होते हैं। हो सकता है किसी को इंस्टेंटली पैसा कमाना है, हो सकता है उसको तेजी से ग्रो करना है, तो वो अभी बड़ी बड़ी जॉब अपॉर्चुनिटीज को देख रहा है, हो सकता है उसकी एस्पिरेशंस डिफरेंट है, वो जिस तरह के लोगों के साथ उठता बैठता है वो एक रिच कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तो हम कई बार ना अपनी लॉन्ग टर्म गोल्स और अपने शॉर्ट टर्म गोल्स ना उसी वजह से डिसाइड करते हैं। तो आपको खुद चेक करना है कि आपके लॉन्ग टर्म गोल्स क्या है, आपके शॉर्ट टर्म गोल्स क्या है। तीसरा आता है एक्सप्लोर योर करियर अपॉर्चुनिटीज या करियर ऑप्शंस, उनको आपको एक्सप्लोर करना है। एक्सप्लोर कैसे कर सकते हो आप? यार मेरा एक छोटा भाई है जिसने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे आइडेंटिफाई करूं कि मुझे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जाना चाहिए, मुझे साइबर सिक्योरिटी में जाना चाहिए, मुझे डेटा साइंस में जाना चाहिए, मुझे मार्केटिंग में जाना चाहिए, मुझे किस फील्ड के अंदर जाना चाहिए। तो इसका बेस्ट सोल्यूशन जो मैंने उसको रेफर किया वो था कि यार जब आप कॉलेज में होते हो ना, आपके पास एक्सप्लोर करने का बहुत ज्यादा टाइम होता है, आपके पास 3 से 4 साल होते हैं डिपेंडिंग अपॉन आप किस फील्ड में अपनी ग्रेजुएशन कर रहे हो। अगर आप BBA, BA, BCom, अगर ऐसी आप डोमेन्स में अपनी ग्रेजुएशन कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपको 3 साल की ग्रेजुएशन होगी। अगर आप BTech वगैरह कर रहे हो तो आपको 4 साल लगेंगे। हर स्किल पर आपको एटलीस्ट 3 महीने देने, यानी कोई भी काम आपको 3 महीने तक कंसिस्टेंटली करना है और हर दिन उस काम को 2 घंटे करना है। तो मैं अगर एग्जाम्पल लूँ तो आपको 90 डेज तक काम करना है, यानी आपको 180 घंटे काम करना है। आप अगर 180 घंटे किसी चीज को सीखोगे और उसको इंप्लीमेंट करोगे प्रैक्टिकली या प्रोजेक्ट्स के थ्रू या इंटर्नशिप के थ्रू, तो आपको एक्चुअली पता चलेगा कि आपको उस काम को करने में मजा आ भी रहा है या मजा नहीं आ रहा। इन केस अगर मजा नहीं भी आता ना, तो आप 3 महीने बाद कोई दूसरी चीज को एक्सप्लोर कर सकते हो व्हाइल यू आर इन कॉलेज। 90 दिन 180 घंटे ट्राई कर लिया और मार्केटिंग में मजा नहीं आया, आपने इंटर्नशिप करके देखी, प्रोजेक्ट पे काम करके देखा, आपको फील नहीं आ रही है, तो आप क्या करो, आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में ट्राई कर लो, आप वीडियो एडिटिंग में ट्राई करो, आप कंटेंट राइटिंग में ट्राई कर लो। आपको हर चीज को, हर स्किल को एटलीस्ट 3-3 मंथ देने हैं ताकि आप खुद से आइडेंटिफाई कर पाओ कि आपको किस काम को करने में मजा आ रहा है। फिर आपको जो भी चीज अच्छी लगने लगे आप उसमें अपना फुल टाइम करियर ऑप्शन बना सकते हो। नेक्स्ट आता है इवैल्यूएट योर करियर। कई सारी चीजें सीखी, आप उसको इवैल्यूएट करो कि कौन से काम करने से क्या करियर ग्रोथ मिलेगी। अगर आपको बहुत इंस्टेंट करियर ग्रोथ चाहिए तो आप उस हिसाब से अपना थॉट प्रोसेस बना सकते हो। अगर आपको ठीक है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चाहते हो कि बहुत बाद में आप ग्रो करो बट आपकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो उस हिसाब से अपने करियर ऑप्शन से करियर अपॉर्चुनिटीज चूज कर सकते हो। तो आपको उनको इवैल्यूएट करना है। अच्छा, ये सारी चीजें ना हम कई बार अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर, हम अपनी फैमिली कंडीशन पे, हम अपने सराउंडिंग्स पर, अपनी सोसाइटीज पर देख के आइडेंटिफाई करते हैं कि हमें क्या करना है। ठीक है, तो ये चीज आपके हाथ में मैं छोड़ रहा हूँ कि आपको कैसे डिसाइड करना है। एंड लास्ट 5th पॉइंट जो है आता है वो टॉक टू पीपल। तो यार जिस भी फील्ड में आपको अपना करियर बनाना है, तो आज हमारे पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर हमारे जैसे लोग जिसमें हम करियर बनाना चाहते हैं वो ऑलरेडी प्रेजेंट है, जैसे लिंक्डइन। तो आप लिंक्डइन का यूज कर सकते हो, आप लिंक्डइन पे जाओ। अगर मुझे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में करियर बनाना है तो मैं वहां पर और जो कंपनीज में सॉफ्टवेयर डेवलपर्स काम कर रहे हैं तो उन्हें रीच आउट करूंगा, उनसे बात करके देखूंगा। एटलीस्ट 5 से 7 लोगों से एक इंडस्ट्री में जो लोग हैं उनसे बात करो और उनसे समझो कि वहां पर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है, किस तरह के प्रोजेक्ट्स पर उनको काम करना हो, उसमें उनका वर्क लाइफ बैलेंस है या नहीं है, ठीक है, उनकी सैलरी कैसी है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर उन्हें 4-5 साल हो गए तो उनकी करियर ग्रोथ किस तरीके से हुई है। तो आपको इस समझ में आएगा ना कि एक्चुअल में कंपनीज के अंदर उस कैसे काम होता है, तो आप उसको लॉन्ग टर्म कर भी पाओगे या नहीं कर पाओगे। तो देन ओनली यू कैन डिसाइड आपका पैशन क्या है। अब आता है इकिगाई का दूसरा फैक्टर, व्हाट यू आर गुड एट। तो ये जब आप कोई भी चीज ना 3-3 महीने तक ट्राई करोगे तो एटलीस्ट अगर आप उसमें करियर नहीं भी बनाते तो आपके पास एक चीज होगी कि आप उस स्किल की ना आपको बेसिक नॉलेज होगी जो कि आपको एज अ T-shaped पर्सन बनाएगी। T-shape का मतलब जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ वन। मतलब कि यार एक में आपको डेप्थ होगी जिसमें आपको काफी डिटेल नॉलेज होगी और बाकी सब में आपको ना सारी बेसिक चीजें पता होंगी ताकि आप कंपनीज में ना मैनेजरियल पोजीशंस पर आसानी से हायर हो पाओगे। एंड थर्ड इकिगाई का फैक्ट, व्हाट द वर्ल्ड नीड्स। ऑब्वियसली यार अगर जो भी आप काम करो उसके लिए कंपनीज हायर कर लिए, दैट मींस जो आपकी स्किल्स है उसकी लोगों को डिमांड है और लोगों को अगर डिमांड है तो लोग उसके लिए पे भी करेंगे। तो यहाँ पर आता है इकिगाई का 4th फैक्टर जो कि है व्हाट यू कैन पे फॉर। ठीक है, तो लोग उसके लिए आपको ऑब्वियसली पे भी करेंगे। इसी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो कि आपका पैशन क्या है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को यार लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जो मैं बिजनेस डेवलपमेंट का प्लेसमेंट कोर्स ला रहा हूँ उसको वीडियो वॉच कर लो ताकि आपको चीजें सीखने को मिले और आप अगर उसमें करियर बनाना चाहते हो तो आप आसानी से उन वीडियोस को देख के आप बिजनेस डेवलपमेंट की जॉब ले सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।